हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। और बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है और अब क्या होने की प्रोबेबिलिटी। क्या मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, रुकेगा, या फिर यहां पर हमारा टॉप बन चुका है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हर बार हम स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक से। कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी का ओपन किया हुआ है। नो डाउट ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पर। ये वीकली गैप बना हुआ है यहाँ पर। वीकली गैप जो कि एक बहुत ही बड़ा गैप है। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। तो क्या हम बात करेंगे अभी, क्या ये गैप फिल हो सकता है? क्या मार्केट यहाँ पर 20,300 के आसपास आ सकता है, या फिर यहीं पर अभी रुकेगा? आने वाले दिनों में क्या करने की पॉसिबिलिटीज अभी दिखाई दे रही है। बट स्टिल वीकली चार्ट पर ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है, हायर हाई फॉर्मेशन में है। अभी हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का वो बहुत ही स्ट्रांग है। लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में भी, अभी तो हायर टर्म टाइम फ्रेम में भी मार्केट बुलिश है, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में भी बुलिश है और स्मॉल टाइम फ्रेम में भी अभी मार्केट बुलिश है। अगर हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा एक पोज लिया हुआ है। कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगर बात करें तो 3 दिन का एक पोज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मार्केट क्या यहाँ से ऊपर चला जाएगा या यहाँ से थोड़ा करेक्शन करेगा, ये सारी बातें अभी हम नियो वेव के बेसिस पे बात करेंगे। तो अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट भी स्टिल बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कोई डाउट नहीं है इसमें। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट वीडियो में भी मैं कह कर गया था यहाँ पर, जब हम थे 20,300 200 के आसपास, ही यहीं पर 20,200 के फ्राइडे के दिन की बात है। तब मैंने कहा था, आपको क्लियरली बताया था कि 20,700 और 21,000 तक के टारगेट यहाँ पर अभी निकल कर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता कर गया था। और बिल्कुल शॉर्ट ना करें, मैं आपको ये भी बता कर गया था यहाँ पर कि आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी हम 21,000 पर बिल्कुल जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हम बात करेंगे नियो वेव के अकॉर्डिंग, कि नियो वेव के अकॉर्डिंग अब क्या समझ में आ रहा है। नियो वेव के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एक बार फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ आपको, तो समझ में आएगा। कोविड के बाद से अगर हम बात करें तो ये हमारी ए वेव है, ये बी वेव है, और अभी हम सी लेग में चल रहे हैं। अब सी लेग में हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है, मैं लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, कि सी लेग हम चल रहे हैं। और सी लेग में अभी हम ए बी सी डी ई एफ और जी लेग में अभी हम चल रहे हैं। ये लास्ट लेग में, जी लेग में हम चल रहे हैं। उसके बाद एक डी लेग आएगी, इसी इसी डिग्री की डी लेग आएगी, सेम डिग्री की डी लेग आएगी। देन अगेन फिर ई लेग आएगी। तो अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी स्टिल क्या ये जो लास्ट लेग जो है वो चल रही है। तो स्टिल अभी जो लेग है वो गोइंग ऑन है। यहाँ अगर हम बात करें तो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल अभी स्ट्रेंथ में बना हुआ है। यहाँ पर क्या करेक्शन आ सकता है? तो नो डाउट करेक्शन को अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि करेक्शन आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, करेक्शन आने को आ सकता है। बट जो भी डिप मिले अभी आपको, वहां पर आपको बाई करना है। वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग है कि आपको कहाँ पर। बट मैं आपको एक एरिया बता देता हूँ नियो वेव के अकॉर्डिंग की, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चलें तो ऐसा कौन सा एरिया जहां पर अगर आपको मिलता है निफ्टी, तो वहां आपको बाई करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी वजह से अगर निफ्टी गलती से अगर इस एरिया में आ जाता है, 20,550 से लेकर 20,300, ये जो गेप एरिया है, इस गेप एरिया में अगर निफ्टी आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। वहां पर फिर आपको जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, उस स्टॉप लॉस की मैं बात करूंगा। तो वो स्टॉप लॉस वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो 20,060 के आसपास, ये जो है ये एसएल होना चाहिए। 20,050 मान लेते हैं। इस एरिया में आने के बाद 20,050 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन अगेन फिर हम हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा ही। मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अल्ट्रा बुलिश है मार्केट। मार्केट यहाँ पर प्राइस वाइज ना तोड़ के हो सकता है टाइम वाइज तोड़े। बट करेक्शन को किसी भी एंड से, किसी भी पॉइंट से हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो भी करेक्शन आएगी वो बाय ऑन डिप से, ना कि सेल ऑन राइज मार्केट है। अभी आपको बाय ऑन डिप्स करना है। मार्केट को अगेन शॉर्ट नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट नहीं करना है आपको। अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करें पोजीशन को। वेव के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए वेव, ये बी वेव, सी वेव अब चल रही है। देन डी आएगी, देन ई एफ जी। तो अभी हमारी जो है कहानी बाकी है ऊपर की ओर। ऊपर की अभी हमारी कहानी और बाकी है। तो ऊपर में भी हम कहाँ तक जा सकते हैं? तो ऊपर में अगर हम बात करते हैं
तो ये लेग कंप्लीट होने के बाद में हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम कहाँ पर ऊपर में कहाँ तक अभी हम जा सकते हैं। बट स्टिल मेरा मानना है कि हम कहीं से भी करेक्ट करें तो स्टिल अभी हमें हम 21,300 तक के एरियो को अप्रोक्स में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि ये 21,300 तक हम ऊपर में अभी हम जा सकते हैं, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी वजह से। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब ये स्टॉप लॉस एरिया कटेगा। 20,050 का एरिया अगर कटता है तो हमें प्रॉब्लम है कि हाँ, अब हम मानेंगे कि ये जो है लेग यहीं पर कहीं कंप्लीट होने की कोशिश कर रही है। तो अभी आपको डिप्स में बाई करना है, अल्ट्रा बुलिश मार्केट है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेग के अकॉर्डिंग अभी हम ए बी, ये ए वेव है, ये बी वेव, ये सी वेव और डी वेव में हो सकता है, मे भी पॉसिबल है यहाँ पर ये फ्लैट बना के चला गया हो या फिर और कुछ फॉर्मेशन बनाए आने वाले दिनों में यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाके फिर रनिंग करेक्शन करे, तो उसके बारे में अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। बट मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ट्रेंड अभी बुलिश है। यहाँ आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो कंफर्मेशन आने दे फिर शॉर्ट करें, अदरवाइज अभी आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। टारगेट मैंने आपको बता दिए ऊपर में 21,300, और इवन उससे ऊपर तक के भी टारगेट अभी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। बट यहाँ कंसोलिडेशन होगा। अब ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रेट चाल में चले जाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हाँ हम थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे इन एरियो में। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर राउंड फिगर भी है 21,000, तो वहां पर हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। 100 पॉइंट ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, 21,100। और इधर हम बात करें 20,000 तक के एरिया, 20,900 तक के एरिया। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हम कंसोलिडेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बट ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको हायर टर्म टाइम फ्रेम से लेकर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम तक बता दिया, और कहाँ कौन सा एरिया है जहां हम बाई कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए ये। और ज्यादा बेस्ट होगा कि आप थोड़ी सी बड़ी पोजीशन, थोड़े बड़े टाइम के लिए पोजीशन बनाए, एक दो दिनों की पोजीशन ना बनाए, ताकि क्योंकि एक दो दिनों में हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बड़ा सोचें, बड़ी पोजीशन बनाए। तो ये मैंने निफ्टी की बात करी। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की भी हम बात कर लेते हैं पहले कि बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में एक्चुअल में, बैंक निफ्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा नेक्स्ट वीक में आने वाले दिनों में। तो वही हमें देखने को मिला है कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चला है, बैंक निफ्टी आपको, और यही आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी ज्यादा चलेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा ध्यान दें कि आप क्या कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ भी क्लियरली एक इंडिकेशन मिला है कि ब्रेकआउट मिला है। यहाँ डबल टॉप फॉर्मेशन बना था, उसका ब्रेकडाउन मिला है, पैटर्न फेलियर हुआ। अगर टेक्निकल की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पैटर्न फेलियर हुआ, देन अगेन ऊपर गया। जब भी कोई पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न डबल टॉप जैसा कोई पैटर्न फेल होता है तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। कोई भी पैटर्न फेल होता है तो वो डबल स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर या नीचे की साइड में जो भी पैटर्न इधर भी ऊपर बनेगा तो नीचे ऊपर बन रहा है और फेल हो गया है, तो वो अगेन ऊपर अगर जाता है, काटता है ऊपर में, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ काटेगा। और अगर नीचे बॉटम में बनता है और उसके बाद अगेन फेल हो जाता है तो वो नीचे और तेजी से जाएगा वो। तो ये पैटर्न की खासियत होती है टेक्निकल्स में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी अभी यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें, हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पर, अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर ये एरिया में, एरिया आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा एरिया में आपको क्या करना है। यहाँ पर इन एरियो में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इन एरियो में अगर मिलता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर बाई करना है आपको। ये आपका एरिया है, मैंने मार्क कर दिया है। 45,700 से लेकर 44,900 तक का एक ऐसा जोन है। ये जो गैप है ये प्रीमियम गैप है। ये एक्चुअल में वीकली के बेसिस पे गैप है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ आपको यहाँ पर आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, इन एरियो में यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। आपका फाइनल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए इन एरियो में आने के बाद में 44,250 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे जाएंगे तभी हमें यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज अभी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते कि डिप्स में आपको, एवरी डिप्स में आपको यहाँ पर बाई करना है बैंक निफ्टी में भी। तो अभी आपको बिल्कुल भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर शॉर्ट आपने बनाया है तो मार्केट कहाँ ले जाके आपको छोड़ेगा आपको भी नहीं पता। बिल्कुल शॉर्ट ना करें इस मार्केट को।
बैंक निफ्टी की बात कर ली, अब मैं बात कर लेता हूँ फिन निफ्टी की कि फिन निफ्टी में क्या है। फिन निफ्टी का भी चार्ट बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही है, उसमें भी कोई चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें तो यही यही आपको दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ हो सकता है शायद मैंने बात भी करी थी यहाँ पर 21 20 ये तो निफ्टी का टारगेट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पर ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी। जब तक ये हमें फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता तब तक हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी डिप मिलता है यहाँ पर फिर निफ्टी में भी आपको बाई करना है। इस गैप एरिया में अगर हम आते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, ऊपर नीचे जाकर फिर कंसोलिडेट करते हैं और यहीं पर हम करते हैं और इस एरिया में अगर आते हैं तो अगेन आपको बाई करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपका स्टॉप लॉस, मैं आपको क्लियर स्टॉप लॉस दे देता हूँ कि आपका क्लियर वेव के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। 19,900 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस, 19,900 का आपका फिन निफ्टी में भी स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया। डिप में बाई करना है, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट बहुत बढ़ गया है यहाँ से। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सोशल मीडिया पर बताएंगे कि आपके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्मॉल कैप बहुत भाग चुका है, मिड कैप बहुत भाग चुका है, लार्ज कैप बहुत अब चलने को तैयार है या फिर अब चल रहा है। इस तरह की अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान न दें कि बढ़ा हुआ और नहीं बढ़ सकता। बढ़ा हुआ कहाँ तक बढ़ सकता है किसी को नहीं पता। मार्केट की हमेशा आदत होती है दोनों साइड में एक्सट्रीम करने की। अगर नीचे गिर रहा है तो भी एक्सट्रीम करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा गिरेगा, और ऊपर बढ़ रहा है तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मार्केट को चेस करने की कोशिश न करें, मार्केट के पीछे पीछे चलें, मार्केट को अपना काम करने दें, उसके अकॉर्डिंग चलें। एक दो बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिसिप्लिन रखें। ट्रेड आपके अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करें आपके, और काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बट पोजीशन को हमेशा आपके आपकी कैपिटल जो के अकॉर्डिंग ही रखिए, ओवर लेवरेज पोजीशन कभी ना बनाए, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो। तो आज मैंने आपको क्लियरली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में बता दिया है कि हमें क्या करना है, डिप्स में बाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय